वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही नया टॉपिक है और आई होप ये जो टॉपिक है आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी एनर्जीज़ में हाल फिलहाल की जो सिचुएशंस हैं या जो हाल फिलहाल का जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, आप किस तरह की एनर्जीज़ को और अपनी लाइफ में डिज़ायर्स को अपनी तरफ खींच रहे हो। तो ये रीडिंग का जो टॉपिक था, मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स में से एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं जो जब से चैनल बना है वो तब से आज तक हर वीडियो पर कमेंट करती आई हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि मैंने आप ही के सजेस्टेड टॉपिक को आज की इस रीडिंग के लिए चुना है। तो ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, मैं पिके कार्ड रीडिंग नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आजकल कमेंट कर रहे हैं कि मैम पिके कार्ड में हमें दिक्कत आता है पाइल सिलेक्शन में। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि सही पाइल को कैसे चुना जाता है। लेकिन आज इस कलेक्टिव रीडिंग में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल का जो समय है आपकी लाइफ में, उसमें आप क्या आकर्षित कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और पहला कार्ड यहाँ जो निकल कर आया है उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं 90% लोग अपनी लाइफ में लव रिलेशनशिप्स को आकर्षित कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी रिलेशन में होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हम तो पहले से रिश्ते में हैं, हम कौन सा नया रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमारी तो शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो ये जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है ये हर देखने वाले व्यूअर की एनर्जी नहीं है। जो लोग लाइफ में अपने आप को अकेला पा रहे हैं किसी रिश्ते में होने के बाद भी, या फिर आपका आपके पार्टनर से सेपरेशन चल रहा है, तो आप उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? क्योंकि आपका जो रिलेशन था वो इतना ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन था, एक पैशनेट कनेक्शन था जिसमें लव का, पैशन का, डिज़ायर्स का, अट्रैक्शन का और एक दूसरे को लेकर जो इंसान को सपोर्ट होता है वो बना रहता था। लेकिन हाल फिलहाल का जो समय आपकी लाइफ में जा रहा है उसमें आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ बहुत बेकार है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन दिख रहा है। हो सकता है ये सेपरेशन पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा का हो, कुछ लोगों के लिए पिछले 3 महीनों से भी ज़्यादा का हो, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पिछले 3 से 5 सालों के बीच में आपका रिलेशन कई बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ऐसे साइकिल्स में चला है। तो अब कहीं ना कहीं आप फेडअप हो चुके हो अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको लगता है कि अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब बैलेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे 90% लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। हो सकता है आप अर्ली मॉर्निंग उठकर कोई रिचुअल या कोई आपका मंत्र है, कोई मेडिटेशन है, कोई योग प्रैक्टिस है, कोई हीलिंग सेशन है आपका, अर्ली मॉर्निंग आप ये करते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। मैरिज आपकी या तो हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे डिले इन मैरिज दिख रहा है,
और ऑलरेडी हो सकता है आप अपने लेट 20s में हो, लेट 30s में हो, और कुछ लोग तो अपने लेट 40s में हैं जो सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर उनको कोई सूटेबल मैच आज तक नहीं मिला। तो ये भी मैनिफेस्टेशन आपकी नज़र आ रही है कि काफ़ी लोग अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको मिलने भी वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में उस तरह की एनर्जी ऑलरेडी चलती हुई नज़र आ रही है। तो अगर मैरिज रिलेटेड आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं ऑलरेडी पिछले 1-2 सालों से, तो हाई चांसेस हैं आपकी आने वाले शायद 4 महीनों में शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैरिज का जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होता हुआ दिखता है। और नंबर 4 जो टैरो के कार्ड्स में जब भी आता है, तो ये स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कार्ड है टैरो के अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस को भी शो करता है, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, इनर पीस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, और मैनिफेस्टेशन ये आपकी आज की नहीं है, पिछले कुछ महीनों से लेके पिछले 2 या 3 सालों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो फ्रूटफुल आउटकम में निकल कर नहीं आ रहा, आपको कोई उसका परिणाम, कोई उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। और शायद आपको तब पता भी नहीं होगा कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा से आपके पार्टनर को ही लाइफ में चाहता था या चाहती थी। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज से रिलेटेड कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, डाइवोर्स इशू चल रहा है, या इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या कोई बाहरी औरत या मर्द की वजह से, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, उसकी वजह से दिक्कत है, तो मुझे लगता है ये आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि कार्ड्स में मोमेंट बहुत स्लो नज़र आ रही है। अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को फास्टन अप करना चाहते हो, चीज़ों को स्पीड अप करना चाहते हो कि हमारी घरेलू ज़िंदगी में वही प्यार, खुशियाँ, रोमांस या उस तरह का पीस आ जाए जो एक शादीशुदा जीवन में होता है, तो उसमें समय लगेगा। मैं यहाँ पे किसी को फेक प्रॉमिसेस नहीं करती, ना ही मेरी रीडिंग्स में कभी भी आपको शुगर कोटिंग नज़र आएगी। जो आपके कार्ड्स आते हैं मुझे वही बताना पड़ता है। तो कुछ लोगों की मैरिटल लाइफ में अभी भी जो स्ट्रेस है, पेन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, ट्रस्ट को लेकर जो एक दूसरे के ऊपर आपको किसी भी तरह का गुस्सा रहता है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, और उसी के बाद आप लोगों का सेपरेशन आ जाता है, तो उसमें अभी बहुत बड़ा बदलाव नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके किए गए उपाय, आपके द्वारा ली गई रेमेडी, या अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई व्रत रखते हो, फास्ट करते हो, डोनेशंस और चैरिटी में पार्टिसिपेट करते हो, मदर अर्थ के साथ जुड़ते हो, अपने आप को ग्राउंड करते हो, और अपनी डेली रूटीन की लाइफ में कुछ समय आप अपने लिए भी निकालते हो, जिसे मी टाइम कहते हैं। ये जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपकी लाइफ में जो आपकी इच्छाएं हैं वो 1 बाय 1 पूरी होंगी। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम निकालना पड़ेगा आपको इन चीज़ों के लिए। किसी से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो फेथ है कि पता नहीं मेरा ये काम बनेगा या नहीं, वो थोड़ा कमज़ोर है। आपके मन में सेल्फ डाउट आता है, और कई बार आपके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बीच में ही ड्रॉप कर देते हो और सिचुएशन से क्विट कर जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ लव लाइफ से, मैरिटल लाइफ से जिनकी शादी नहीं हो रही वो लोग भी हैं,
उनका मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि अगले 7 हफ्तों से लेकर अगले आने वाले 7 महीनों में कुछ लोगों को अपनी लव लाइफ से परमानेंटली जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी लंबे समय से, उसमें मुक्ति मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, इनर पीस मिल जाएगा और जो आउटकम आएगा वो एक्सीलेंट आएगा। शादी अगर किसी से चाह रहे हो कि कमिटेड पार्टनर से हो जाए, तो मैंने आपको 7 हफ्तों से लेकर आने वाले 7 महीनों का टाइम बताया है। इस दौरान ऑन एंड ऑफ हो रिलेशन, या मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप हो, या आपको कई बार ऐसा भी बीच में लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं हो सकते, क्यों ना मैं किसी और नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करूं। तो यहाँ पे विन विन आउटकम निकला है आपके लिए, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उसमें पॉजिटिव ही आपको फ्यूचर आउटकम निकल कर आएगा। अब ये नहीं है कि सारे लोगों की शादियां उन्हीं के पार्टनर से हो जाएंगी। कहने का मतलब शायद आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन कुछ और ही है। डिवाइन ने तो आपके लिए कुछ एक्सीलेंट बनाकर रखा हुआ है और वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के निकले हैं जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। मतलब आपका अध्यात्म की यात्रा तो काफ़ी सालों से स्टार्ट है, पूजा पाठ करना, रिलीजियस तो आप पहले से ही थे, लेकिन अध्यात्म में आना, अध्यात्म से जुड़ना, आध्यात्मिक कार्यों को अपने जीवन का एक डेली रूटीन बना लेना, लोगों के प्रति काइंडनेस, लोगों के प्रति कंपैशन, लोगों के प्रति एम्पैथी, लोगों के प्रति आपका जो गाइडिंग नेचर है कि सामने वाले को गाइडेंस देनी है, लोगों को हील करना, लोगों से दुख और सुख शेयर करना, ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी कुछ साल पहले से आई हैं। हेल्प करना, ये शायद आप बचपन से ही करते आ रहे हो, किसी भी रूप में किसी की हेल्प, किसी को पैसे से हेल्प कर दी, किसी दोस्त को गाइड कर दिया, किसी रिश्तेदार की हेल्प कर दी। हेल्पिंग नेचर तो आपका मुझे चाइल्डहुड से नज़र आ रहा है, लेकिन अपकमिंग टाइम में आपके फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दे सको, लोगों का भला कर सको, समाज के लिए कुछ कर सको। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं ऑलरेडी, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन से जो लोगों को हेल्प करता हो। जैसे डोनेशन के लिए फ्री ब्लड कैंप्स लगाए जाते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट करो, फ्री फूड कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पे लंगर जैसी सर्विस चलाई जाती है, फूड सर्व करना, गरीबों को कपड़े बांटना, उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको देना। कुछ लोग यहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इसी को अपनी लाइफ में आगे एक्सपैंड करना चाहते हो, आप और भी ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हो, और आप, मुझे लगता है, डेली मैनिफेस्ट करते हो कि भगवान आपका कोई लाइफ पर्पस ऐसा बनाए कि आप समाज में बहुत सारे लोगों का, जानवरों का, नेचर का, एनवायरनमेंट के लिए, घर वालों के लिए, नियर एंड डियर्स के लिए कुछ करके जाएं। तो ये भी आपका एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे टीनेजर हैं, बहुत यंग लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनका मैनिफेस्टेशन है उनकी करियर से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम में एक्सीलेंट स्कोर लेकर आने हैं, अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स लेकर आने हैं, उससे रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बताऊंगी गाइज़, आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी होगी। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे स्टूडेंट्स के लिए नज़र आ रही है, वो ये है कि आप लोगों का ध्यान बहुत भटकता है। आप या तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं
या फिर आप लोगों की सुनी सुनाई बातों को सुनकर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर लेते हो। जैसे किसी ने कह दिया कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और सामने वाले पर्सन का एक्सपीरियंस, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, यानी कि वो पर्सन ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की और कंपटीशन एग्ज़ाम उसने क्लियर भी कर लिया, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने पहुंचा उसका वो इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं हुआ और उसने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ट्राई किया था लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बेटर है कि कोई और फील्ड में जाना चाहिए। तो किसी की सुनी सुनाई बात को अपनी लाइफ का आधार ना माने कि उसने मुझे बता दिया तो मेरे साथ भी यही होगा, ऐसा नहीं है। आपकी डेस्टिनी अलग है, आपका रास्ता अलग है, आपकी किस्मत अलग है, आपके सितारे अलग हैं और सबसे बड़ी बात आपका भरोसा अपने आप पर कितना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने एम्स को अपना फोकस बनाकर चलो। दुनिया में आजू बाजू क्या चल रहा है, किसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका सुनो ज़रूर, लेकिन परसेप्शन मत बनाओ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, उनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ना हो जाए। तो ये नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इससे बचें। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग स्टूडेंट हैं और उन लोगों से भी ये रेजोनेट करेगा जो शायद लाइफ को ही एक लर्निंग मानते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लाइफ में कुछ नए स्किल सीखना, कोई लैंग्वेज लर्न करना, कोई क्रिएटिव प्रोग्राम को ज्वाइन करना, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना या उसको करना, या किसी तरह का आपका शौक़ हो सकता है कि मेरा ऑलरेडी एक जॉब है, मैं उसके साथ एक साइड बिजनेस स्टार्ट करूं। तो कुछ भी अगर आप सीख रहे हो तो प्लीज़ नेगेटिव मत होना कि पता नहीं ये होगा या नहीं, उसको चांस दो, क्योंकि आपका ये मैनिफेस्टेशन आगे चलकर आपकी किस्मत का ताला बन जाएगा, जो कि आपको खुद समझ आएगा कि मैंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लिया। तो आप कहीं ना कहीं से पैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियाँ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में मुझे यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो फ़ॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, इमिग्रेट होना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको हो सकता है पास्ट में कुछ दिक्कत आई है पेपर वर्क में, डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन मुझे लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अगर आप विज़न बोर्ड तैयार करते हो तो विज़न बोर्ड क्या होता है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, कौन से कंट्री में जाना चाहते हो, कब जाना चाहते हो, किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो, विज़न बोर्ड पर आप उस तरह के फ़ोटोज़ को लगा सकते हो। यानी कि एक आपने बोर्ड तैयार करना है, नहीं तो कोई चार्ट पेपर ले लेना। आप अपने जिस रूम में सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, जैसे आपका बेडरूम हो गया या फिर आपका वर्किंग रूम हो गया, वर्क स्पेस जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे एक ऐसा चार्ट पेपर लेकर आप उसको चिपका दें और उसके ऊपर अपना जो कंट्री है जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसका बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखें और हैप्पी एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस को उस चार्ट पेपर पे कटिंग के रूप में लगाएं। चाहे वो आप कटिंग्स प्रिंट आउट्स ऑनलाइन निकाल लेना या किसी मैगज़ीन से काट लेना, या अगर आपको ड्राइंग आती है, स्केचिंग आती है तो खुद भी स्केच कर सकते हो। तो थोड़ा क्रिएटिव स्टाइल में करना और डेली उसको देखना कि मान लीजिए आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो जिसका नाम है USA, आप अमेरिका जाना चाहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप बड़ा बड़ा लिखिए उस कंट्री में आप जाकर कैसा फील करोगे। यानी कि आप घूम रहे हो, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम बिता रहे हो, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उस कंट्री में जाकर आप
कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो उस कॉलेज का फ़ोटो लगा लो, उसका नाम लिख दो और उसको डेली देखो। दिन में 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा देखो और उसे फील करो कि आप उस कंट्री में पहुंच चुके हो। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग फ़ॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं और कुछ लोग फ़ॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं। तो जो भी आपका ड्रीम है, अगर शादी करना चाहते हो किसी से तो उसका भी ड्रीम बोर्ड या विज़न बोर्ड आप तैयार कर सकते हो। मैरिज रिलेटेड फ़ोटोज़ को लगाना, फीमेल्स हैं तो मंगलसूत्र का, कॉस्मेटिक्स का जो मैरिज में यूज़ होता है, कौन सा ड्रेस आप डालोगे, लहंगा डालोगे, साड़ी डालोगे, क्या डालोगे, तो वो चीज़ें अगर आप अपने चार्ट पेपर पे लगाओ तो उसको आप डेली देखो। और ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको ये स्पीड अप कर देती हैं और आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये मान चुका होता है कि आप ऑलरेडी उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हो, आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक है। अगर आप विजन बोर्ड नहीं बनाना चाहते तो मोबाइल के वॉलपेपर पे आप इस तरह के वॉलपेपर्स लगा सकते हो। नहीं तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हेल्प ले सकते हो मुझसे कंसल्टेशन लेके, क्योंकि मैं आप लोगों के पर्सनलाइज्ड विजन बोर्ड्स कैसे बनाने हैं, कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी से जल्दी करनी है, मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बताती हूँ बहुत डिटेल में। और यकीन मानिए इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे मैंने इतने सारे हैप्पी क्लाइंट्स के फीडबैक को शेयर किया है जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, रेमेडीज़ को फॉलो किया। जहाँ पे मुझे लगता था कि इनके रिचुअल्स करने वाले हैं, स्पेल्स करने वाले हैं, वहाँ पे मैंने उनकी हेल्प की है, उनको गाइड किया है। और आज मोर देन थाउजेंड्स ऑफ मेरे क्लाइंट्स जो पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। कई बार क्या होता है, हमें मैनिफेस्टेशन तो पता है करना कैसे है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता होता। हमारा फेथ कमज़ोर होता है और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए किसी भी रूप में, टैरो की कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग और रेकी हीलिंग, या किसी भी तरह की मनी मैनिफेस्ट करना, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना, सारी सर्विसेज का डिटेल आपको इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएगा। वहाँ मैसेज कीजिए। और ये सारी सर्विसेज पेड होती हैं, कंसल्टेशंस फ्री नहीं होती। तो केवल वही लोग संपर्क करें जिनको जेन्युइन गाइडेंस चाहिए और जो पे कर सकें, बिकॉज़ ऐसे टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी, राइट। तो ये रही आप लोगों की वीडियो गाइज़। जितना रीडिंग में आना था उतना आ चुका है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि लाइफ में अगर हमें कोर चीज़ों का ना पता हो तो हम अपनी लाइफ में कई साल लगा देते हैं मैनिफेस्ट करते करते। तो ये वीडियो की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर पे करना है, लिख कर सकते हो। और भगवान को शुक्रिया अदा एवरीडे करा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप बोलोगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।